नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौल। और आज न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बड़ी खबर की बात होगी जो कि रायबरेली से है। यहां देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचते हैं और ऐसा बयान देते हैं जिससे सियासी गलियारे में भूचाल आ जाता है। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गद्दार हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गया है। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया है तो कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में आ जाता है। आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा और दुख और एक धोखे की भावना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी आवाज विपक्ष उठाए, और राहुल जी ने बहुत बखूबी ये आवाज उठाई। शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है, और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं, लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान टकराव के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी, जिससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।